हेलो चिल्ड्रन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स। क्लास 6 का चैप्टर है। ये है क्लास 6 का चैप्टर, राइट। तो जैसे कि आपके पास है इक्वेशन, इक्वेशन में क्या बोला, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, हम उसे इक्वेशन कहते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, राइट। जैसे कि आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये क्या है, एक इक्वेशन है, राइट। और इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो आज आगे के क्वेश्चन जो होने वाले हैं हमारे इक्वेशन पर बेस्ड होने वाले हैं, राइट। ये क्लास 6 का चैप्टर है और इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। देखिए, इसमें जितने भी आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है जिसकी क्या होती है, एक हाईएस्ट पावर क्या होती है, वन होती है। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, राइट। जिसमें ओनली वन वेरिएबल होता है। जैसे कि आपके पास अभी एग्जांपल हमने भी बताया था आपको, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सभी समझ जाएंगे। इसमें क्या करना होता है, जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें वेरिएबल्स को क्या करेंगे, वेरिएबल्स को आप लोग क्या करोगे, सेपरेट करोगे और कांस्टेंट को अब इसमें जैसे कि इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे आप, देखिए x ये यहीं पर रहेगा, ये 5 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो 2 12 माइनस के 5 बन जाएगा, प्लस से माइनस, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 7। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सोल्व हो गई। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसे ही क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अभी तो केवल आपको ये बताना है कि इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का या नहीं है, राइट। चलिए देखेंगे इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या है बेसिकली, अब आप देख लीजिए, जैसे अब आपको इसको सोल्व करना है, राइट। सोल्व कैसे करोगे आप देखिए, इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5x, यानी कि इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, राइट। जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो 5x ये कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, राइट। और x की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। इसमें x की वैल्यू पुट करो, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 10, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 100। अब देखिए 5 इंटू 10 कितना होता है यहाँ पर 50, प्लस के 10 कितना होता है 100। क्या ये इक्वल आ रहा, 50 प्लस 10 कितना होता है 60। क्या 60 100 के इक्वल है, ये तो 100 के इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, यानी कि 60 इज नॉट इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नो सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा आपके पास, नो सॉल्यूशन। तो यानी कि ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से आपको सारी इक्वेशन सोल्व करनी है। बस आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का, राइट, और इक्वेशन वैल्यू का। जैसे कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो सेकंड क्वेश्चन में है 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू 18, राइट। जैसे कि अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है आपको, 5 गिवन है, तो पुट कर दो x की जगह। तो 6 5 जा 30 माइनस के 3 इज इक्वल टू 18, यानी कि 6 5 कितना होता है 30 माइनस के 3 इज इक्वल टू 18। अब देखिए क्या 30 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 27। क्या 27 18 के इक्वल है, ये तो नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 27 इज नॉट इक्वल टू 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, राइट। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये भी x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, राइट। तो हम देखिए अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर y की वैल्यू आपको कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो यहाँ पर रखेंगे, जब आप इक्वेशन को क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो कितना देगा, तो 12 माइनस के y इज इक्वल टू 8। रखो y की वैल्यू, तो 12 माइनस के 4 इज इक्वल टू 8। तो 12 से 4 जाके कितना बचेगा, 8 इज इक्वल टू 8। यानी कि ये वाली इक्वेशन क्या है यहाँ पर, राइट है। क्यों, यहाँ पर दोनों साइड क्या आ रही, इक्वल आ रही, तो इसलिए इसके साथ क्या देगा, यस सॉल्यूशन। क्या देगा, यस सॉल्यूशन। क्यों, ये इसको क्या करिए, सेटिस्फाई करिए, इसलिए इसका क्या है, सॉल्यूशन है, राइट। तो देखिए अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के हमने 3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, बस आपको ट्रांसपोज करना है और वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए सम्स को सोल्व करने हैं, राइट।
अब देखिए जैसे कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्यूशन क्या होगा, इसमें दोनों वेरिएबल्स को सबसे पहले अलग कर लो, यानी कि सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करोगे, तो 4x ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड आते ही कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस है इज इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये 5 इधर जाती है क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के कितना हो जाएगा 5, तो 4x से 2x जाके कितना बचेगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -4/2, 2 से इसको डिवाइड कर दो कितना देगा यहाँ पर माइनस के 2, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -2, राइट। तो इसमें तो x की वैल्यू आपको कोई गिवन नहीं थी, इसमें तो केवल आपको क्या करना था, ये सॉल्यूशन ही करके दिखाना था, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी थी आपको, राइट। तो इसी के साथ यही क्या है इसका आंसर होगा। अब इसमें x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो इक्वेशन में रख के पुट करके देखें। लेकिन अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, यानी कि आपके पास सेकंड टाइप है, यानी कि अब आपको क्या होगा, अब आपको इक्वेशन भी सोल्व करनी है और वेरीफाई भी करके दिखाना है, राइट। तो देखिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, नेक्स्ट टाइप है सोल्व द इक्वेशन, इसमें बोला सोल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द रिजल्ट इन द गिवन इक्वेशन, यानी कि आपको जो इक्वेशन गिवन है इसको जो भी आपका आंसर आएगा उसमें रख के पुट करके आपको दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रहा, राइट। तो देखिए करते हैं, चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए बढ़ेंगे अब अपने सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन हमारा क्या है, ठीक है। करते हैं सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास x यहीं पर रहेगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस से कितना चला जाएगा प्लस चला जाएगा, तो 8 + 7 इज इक्वल टू कितना जाएगा x इज इक्वल टू 15, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 15। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपके पास है x माइनस के 7 इज इक्वल टू 8, आपके पास इक्वेशन की है। लेकिन अब इक्वेशन पुट करो आप वेरीफाई करने के लिए, यहाँ आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो पुट करो x की वैल्यू यहाँ पर कितना देगा 15 माइनस के कितना है यहाँ पर 7 इज इक्वल टू कितना देगा 8, राइट। अब 15 से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये क्या होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या है 15 इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्या है इसका वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन क्या है LHS इज इक्वल टू क्या होगा RHS, ठीक है, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, राइट। अब देखिए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन है ये x माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 3। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो x यहीं पर रहेगा, ये -7 इधर जाके कितना देगा राइट साइड में प्लस हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू -3 जाके कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा आपके पास प्लस का 4, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई +4। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका वेरीफाई कर दो, तो वेरीफाई करेंगे जब हम इसको तो कितना हो जाएगा, पुट करो x की वैल्यू 4 इक्वेशन में, x वैल्यू 4 पुट करो इक्वेशन में, तो कितना इक्वेशन क्या आपके पास x माइनस के 7 इज इक्वल टू -3, राइट। यही आपके पास इक्वेशन है, तो x की वैल्यू पुट करो कितना यहाँ पर 4 माइनस के 7 इज इक्वल टू -3, राइट। तो समझ गए सभी बच्चे। तो देखो 4 यहाँ पर 4 क्या है प्लस का और 7 क्या है माइनस का, जब माइनस से आप प्लस का माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा -3 इज इक्वल टू -3, यही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। यानी कि LHS किसके इक्वल है यहाँ पर, LHS है आपके पास RHS की, RHS इसके इक्वल है, राइट। तो यही इसका आंसर, इधर ध्यान दो। देखिए अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको क्या करना है, देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 8x यानी कि आपके पास है 8x कितना 8x इज इक्वल टू ये -2 इधर जाते ही क्या हो जाएगा +22 प्लस के 2, यानी कि 8x इज इक्वल टू 24, 8x इज इक्वल टू कितना देगा 8x इज इक्वल टू 24, कितना देगा 24, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे आप, 24 को डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 3 से 24, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर आ गई x की वैल्यू आपके पास 3, राइट। अब आपको क्या करना वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे वेरीफाई, तो आप x की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में, इक्वेशन क्या आपके पास 8x माइनस के 2 इज इक्वल टू 22, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो 8 × 3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 22, राइट। 8 3 से कितना होता है 24 माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना है 22, तो 24 से 2 जाके कितना बचेगा यहाँ पर 22 इज इक्वल टू 22, राइट। ये इसका सही आंसर है। अब देखिए जो भी बच्चे इनको सीख लेगा समझ लेगा उसके लिए एग्जामों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। बढ़ेंगे इसी के साथ हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नया क्या है, देखिए जैसे आपके पास है इक्वेशन
इस इक्वेशन में बोल रहा है आपसे 4x, इसको सोल्व करोगे तब आप क्या है यहाँ पर 5x इधर ही रहना है, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 माइनस के 3, तो 5x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 15 हो जाएगा राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 5 3 जा 15, यानी कि इसको कट कर दिया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई राइट। अब यहाँ से इक्वेशन में पुट करो, वेरीफाई करेंगे सभी बच्चे, क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे राइट। अब देखो इक्वेशन क्या आपके पास 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 18 राइट। तो x की वैल्यू पुट करो 5 इंटू 3 प्लस के 3 इज इक्वल टू 18 राइट। तो 5 3 से कितना होता है 15 प्लस के 3 इज इक्वल टू 18। देखो अब यहाँ पर कितना आ रहा है 18 इज इक्वल टू 18, ये आपके पास क्या है राइट आंसर, यानी कि ये भी आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई है राइट। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, नए क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, नए क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 15x इज इक्वल टू 75। जब भी इक्वल टू में होता है प्लस माइनस नहीं होता, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x यहीं पर रहेगा, ये 15 इसके काय में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा तो 15 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। अब पुट कर दो आप x की वैल्यू वेरीफाई करने के लिए। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो 15x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 75। अब यहाँ से 15 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो कितना 5 इज इक्वल टू 75। 15 5 से कितना होता है 75 इज इक्वल टू 75, इसका सही आंसर है। समझ गए सभी बच्चे। आगे देखो, आगे देखेंगे सभी बच्चे। देखो इस इक्वेशन में क्या है, दोनों दो वेरिएबल्स है, वो एक सिंगल वेरिएबल्स है लेकिन अलग अलग गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी राइट। वेरिएबल्स केवल सिंगल ही है ठीक है, कांस्टेंट भी इसमें डबल डबल दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड। अब सभी बच्चों को ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे। देखो सभी दोनों को वेरिएबल्स को क्या कर लो सेपरेट कर लो। तो सबसे पहले 5x, ये 3x इधर जाती है लेफ्ट साइड में कितना देगा माइनस के 3x, माइनस 4 है इधर जाती है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस के 4, तो 5x से 3x जाके कितना बचेगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे आप तो 7/2, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7/2 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7/2 राइट। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए इसे वेरीफाई आप कैसे करोगे, x की वैल्यू 7/2 पुट कर लो। जब हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को तो इक्वेशन में पुट करो 5x माइनस के 4 इज इक्वल टू 3x प्लस के 3 राइट। अब देखो x की वैल्यू क्या करना है आपको 7/2 पुट करनी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7/2 माइनस के 4 इज इक्वल टू 3 इंटू, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 7/2 प्लस के 3 राइट। तो 5 7 से कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे आप 35 अपॉन में 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू 27/2 इज प्लस के 3 राइट। अब देखिए यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर जिनका सेम है उन्हें सेपरेट कर लो आप राइट। इधर से रफ कर दे रहे हैं, इधर से नोट कर लेना आप सभी बच्चे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों को सेपरेट कर लो अब, जैसे कि 35 अपॉन में 2 माइनस के, ये लेफ्ट साइड जाएगा कितना देगा माइनस का 21/2, और ये माइनस से इधर जाती है कितना आएगा 3 + 4। समझ गए सभी बच्चे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 में से 21 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 14, कितना बचेगा यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ बचेगा 14, कितना बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 14 राइट इज इक्वल टू 7। 2 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा 7 इज इक्वल टू 7 राइट। तो ये आपके पास वेरिफिकेशन भी इसका कंप्लीट होता है, यही इसका क्या है सॉल्यूशन है। समझ गए सभी बच्चे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है बेसिकली, अब इस ब्रैकेट के बाहर जस्ट कितना है 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हम, तो कितना आएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 20 राइट। अब देखिए 5 की x में करेंगे कितना आ जाएगा 5x, 5 की प्लस है तो प्लस, 5 की 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू
20, राइट। तो 5x ये प्लस 20 है, इधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5x इज इक्वल टू 20 माइनस के 20। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगी, यानी कि 20 माइनस 20 क्या होता है 0, और 0 अपॉन कितना हो जाएगा 5, हमेशा 0 होता है। 0 अगर किसी भी नंबर के डिवीजन में ऊपर आता है और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर आता है, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, राइट। ये सब बातें ध्यान रखना सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पर देखो, अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, क्या रखेंगे x की वैल्यू, जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 20 है, राइट। तो आप x की वैल्यू पुट करो, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना देगा 20। 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे हमेशा वही नंबर आता, तो यानी कि 5 इंटू 0 प्लस 4 क्या होता है 4 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 20। तो 5 4 से कितना होता है 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 20। ये इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों साइड इसमें क्या है सेम है, इसका वेरिफिकेशन भी आपके पास राइट है। समझ गए सभी बच्चे। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, राइट। ये आपके किसके लिए है, ये आपके होमवर्क के लिए है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर सभी करेंगे। और वीडियो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए, यानी कि शेयर करिए सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा टारगेट होना चाहिए लाइक का। और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर सके और हमारी फैमिली यूट्यूब की बनी रहे। बस यही बच्चों से आपसे गुजारिश है, राइट। और आगे की क्लास में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, राइट। इसका सही आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको इस बाहर वाले नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही इसमें करना है। फिर दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है सेपरेट करना है, और कांस्टेंट को सेपरेट करना है, राइट। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ के आएंगे, यहीं से कल हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, मिलेंगे फिर अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।